हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपका स्टार्ट करूंगा यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 आज मैं आपकी स्टार्ट करता हूं। आपका इससे पहले आपका यूनिट नंबर 3 मैंने कंप्लीट कर दिया हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क का। तो आज मैं आपका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करूंगा। उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए आपका सिलेबस। दिस इज योर यूनिट नंबर 1, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। टुडे आई विल स्टार्ट दिस यूनिट। और आपका I completed your unit number 3, Introduction to Computer Networks। इससे पहले मैंने भी ये भी कंप्लीट करा दिया आपका डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, जब पहले आपकी ऑनलाइन क्लास चला करती थी। सोसाइटल इम्पैक्ट्स के भी मैंने पूरा आपका करा दिया था। मेन जो आपका चैप्टर है आपका ये वाला डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, ये आपका मेन चैप्टर है। और आपकी बुक जो है आपका सुनता रोरा में, उसमें आपका डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1 और डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2 दो पार्ट है। लेकिन आपका जो कुछ सिलेबस हटा दिया गया है, तो इसमें आपका डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1 केवल आपका पांडास 1 है। आपका पांडास 2 जो है इस साल के लिए वो क्या कर दिया गया है, वो डिडक्ट कर दिया गया है। तो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1 है आपका, और उसके बाद आपका डेटा विजुअलाइजेशन है। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्टिंग योर यूनिट नंबर 1, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1। देखो इसको कैसे आपका क्या होता है आपका, इसको मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट आपका खोल देता हूँ मैं आपका ये दिस इज योर यूनिट नंबर 1। इस इमेज को मैं ओपन करता हूँ। ये सुनता रोरा है आपका, ये सुनता रोरा की बुक है, पेज नंबर 1। और बुक मेरे ख्याल में आप सबके पास आ गई होंगी, ऑनलाइन ऑर्डर जिन्होंने किया होगा सबके पास अवेलेबल होगी। और जिसके पास अवेलेबल ना हो वो ऑर्डर कर ले, ऑनलाइन मंगा ले उसको। So students, your unit number 1 is Python Pandas 1। अब Python Pandas होता क्या है आपका, थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं, इसको समझते हैं है क्या और किसके काम में आपका ये आपका यूज आएगा पाइथन में। तो पांडाज और पाइथन पांडाज इज ए पाइथन्स लाइब्रेरी फॉर डेटा एनालिसिस। अब लाइब्रेरी चीज क्या होती है? लाइब्रेरी आपका ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी में जैसे आपकी बुक्स होती है ना, जैसे कोई लाइब्रेरी होती है तो लाइब्रेरी में आपकी क्या होती है, बहुत सारी बुक्स होती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से भी पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरी है। तो पाइथन पांडा भी क्या है, एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या होती है एक्चुअल में? लाइब्रेरी आपकी ऑलरेडी पहले से बने हुए कुछ कोड्स होते हैं, आपको उनको केवल इंपोर्ट करना पड़ता है। ऑलरेडी आपके पहले से कुछ सेट ऑफ कोड्स होते हैं, पहले से आपके लिखे होते हैं, उनको केवल आपको अपनी फाइल में इंपोर्ट करना पड़ता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि जैसे आप मान लीजिए कोई मैथ का फंक्शन यूज करते हैं, SQRT फंक्शन यूज करना है आपको पाइथन के प्रोग्राम में, या आपको पावर के लिए POW फंक्शन यूज करना है, तो उसके लिए आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मैथ करते हैं ना। तो मैथ भी आपकी एक मैथ क्लास है आपका, मैथ आपकी लाइब्रेरी है बोल सकते हो, जिसमें मैथ्स के जितने भी फंक्शन है सारे आपके क्या है, डिफाइंड है। तो पांडा और पाइथन पांडाज इज ए पाइथन लाइब्रेरी फॉर डेटा एनालिसिस। और एक चीज समझ लीजिए कि जब आप पाइथन इंस्टॉल कर रहे हो, कभी कभी क्या होता है जब हम लोग पाइथन अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, तो शुरुआत में देखिएगा कि नीचे दो चेक बॉक्सेज आते हैं। तो उन दोनों चेक बॉक्सेज को आपको टिक कर देना है। अगर आपने नीचे वाले चेक बॉक्स को आपने टिक नहीं किया हुआ है तो ये लाइब्रेरी आपकी इंस्टॉल नहीं हो पाती। अगर आप लिखोगे भी कमांड इंपोर्ट करके तो वो आपकी इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप अगर जिसने इनको इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो इन लाइब्रेरीज को, तो आप उसको अनइंस्टॉल करके आप पाइथन को दोबारा इंस्टॉल करिएगा। और शुरुआत में देखिएगा नीचे जो दो चेक बॉक्सेज होंगे, उन चेक बॉक्सेस को आप टिक कर दीजिएगा, तो आपकी जितनी भी लाइब्रेरीज होंगी आसानी से क्या हो जाएंगी, वो इंपोर्ट हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, पांडाज और पाइथन पांडाज इज ए पाइथन लाइब्रेरी फॉर डेटा एनालिसिस। इसलिए हम इसको यूज करते हैं डेटा को एनालिसिस करने के लिए।
Pandas had derived its name from Panel Data System, which is an econometrics term for multidimensional structured data set. Today, Pandas has become a popular choice for data analysis. डेटा को एनालिसिस करना है, उसके लिए पाइथन काफी इंपॉर्टेंट है आपका ये लाइब्रेरी, इसलिए आपको क्या करेंगे, डेटा एनालिसिस के लिए इस लाइब्रेरी को हम यूज करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, यूजिंग पांडाज, आप कैसे यूज करेंगे पांडाज को, देखिए, यूजिंग पांडाज, पांडा इज एन ओपन सोर्स BSD library built for Python programming language. Pandas offers high performance, easy to use data structures and data analysis tool. In order to work with Pandas in Python, you need to import, देखो लिखा हुआ है ना, पांडा पे अगर आपको पांडा लाइब्रेरी पे वर्क करना है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पांडाज लाइब्रेरी in your Python environment. You can do this in either on the shell prompt और इन योर स्क्रिप्ट फाइल बाय राइटिंग, या तो सेल प्रॉम्प्ट में भी आप इंपोर्ट कर सकते हो या आप स्क्रिप्ट फाइल में भी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। क्या लिखोगे आप, उसके लिए सबसे ऊपर इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, ये पीडी जो है आपने एक एलियास दे दिया है, एक नेम दे दिया है, इसकी जगह पीडी की जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है आपका। तो अगर आप पांडाज लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंपोर्ट पांडाज एज लगाएंगे आप, और फिर क्या करेंगे, लिखेंगे पीडी। नाउ स्टूडेंट्स, वी कम टू योर पेज नंबर 2। बुक जिसके पास हो तो बुक ओपन कर लीजिएगा, बुक से साथ में देखते जाइएगा। अब इस पे क्या है, आपका एक एग्जाम्पल दिया गया है आपका, थोड़ा सा ये इमेज क्लियर नहीं है ये, तो इस पे आपका जवाब देखिए लिखा हुआ है इंपोर्ट पांडाज एज पीडी लिखा हुआ है ना। अब ये भाई पांडाज को हम क्यों यूज करते हैं, इस पे आपका थोड़ा सा 4 या 5 पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं हम लोग क्यों पांडा को हम यूज करते हैं। तो पांडा इज द मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी इन द साइंटिफिक पाइथन इकोसिस्टम फॉर डूइंग डेटा एनालिसिस। पांडाज इज कैपेबल ऑफ मेनी टास्क, क्या क्या पांडा कर सकता है आपका, इट can read or write in many different data formats, integer, float, double, etc. जो आपके different data formats हैं, इसमें आप इसको क्या कर सकता है, आपको read भी कर सकता है और write भी कर सकता है। It can calculate in all the possible ways data is organized across rows and down columns. इनको आगे अभी मैं clear करूंगा सारे points को आपको। It can easily select subsets of data from bulky data sets and even combine multiple data sets together. बहुत सारा डेटा है तो उससे आपका कुछ डेटा को क्या कर सकता है, सबसेट उसका निकाल लेगा, सेलेक्ट कर लेगा और बाद में उसको कंबाइन भी कर सकता है। It has functionality to find and fill missing data. कोई डेटा अगर मिस कर रहा है तो उसको भी वो क्या कर सकता है, वो फाइंड आउट कर सकता है। It allows you to apply operations to independent groups within data. कोई ग्रुप है डेटा का, उसमें कोई ऑपरेशन अगर आपको करना है तो वो भी कर देगा ये। It supports reshaping of data into different forms, डेटा को reshape कर सकता है ये। It supports advanced time series functionality. It supports visualization by integrating matplotlib and seaborn etc. libraries. ये भी आपको मैं डिस्कस करूंगा। In other words, Pandas is best at handling huge tabular data sets comprising different data formats. मेनली ये डेटा को एनालिसिस करने के लिए बहुत सारा डेटा है, उसको अगर आपको एनालिसिस करना है, उसको आपको स्टोर करना है एक स्ट्रक्चर्ड वे में, तो आप पांडाज लाइब्रेरी को आप यूज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, पांडाज डेटा स्ट्रक्चर क्या है, पांडाज डेटा स्ट्रक्चर। इन ऑर्डर टू वर्क विद पांडाज यू नीड टू लर्न द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पांडा। पांडा को वर्क करने के पहले आप पांडाज के जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है उनको आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल इसमें दिया गया है, डेटा स्ट्रक्चर इज ए पर्टिकुलर वे। अब डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, डेटा स्ट्रक्चर
जैसे लिखा हुआ है ना इसमें पांडास डेटा स्ट्रक्चर, तो पांडास डेटा स्ट्रक्चर पहले तो आप समझिए कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर इज ए पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन ए कंप्यूटर टू सूट ए स्पेसिफिक पर्पज। डेटा स्ट्रक्चर जो होता है, आपको डेटा को जो स्टोर करना है आपको अपने सिस्टम में या कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज वे में, एक स्पेसिफिक वे में, स्टोरिंग इन ऑर्गेनाइज डेटा इन ए कंप्यूटर टू सूट ए स्पेसिफिक पर्पज so that it can be accessed and worked with an appropriate weight, ताकि आप उस डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकें। एक एग्जांपल और दे रहा है इसने, एक एग्जांपल और दिया है, you want to store similar type of data items together and process them in individual way। मान लीजिए सेम टाइप का डेटा आपको क्या करना है, आपको स्टोर करना है एक जगह पे। you want to store marks scored by students, मान लीजिए आपके स्टूडेंट के मार्क्स हैं, उनको आपको स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको एरेज आर द सोल्यूशन फॉर दिस। एरे आपका होता है, एरे का यूज करके आप सेम टाइप के डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे मार्क्स है, तो मार्क्स अगर मान लीजिए सारे इंटीजर है, तो आपके इंटीजर वैल्यू एरे में स्टोर होंगी, सेम टाइप की वैल्यू आपकी एरेज में स्टोर होंगी। अगर फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है तो एरेज में आपकी केवल फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू ही आप स्टोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इंटीजर और फ्लोट दोनों टाइप की वैल्यू आप एरेज में स्टोर कर सकते हैं। तो एरे क्या होता है आपका, एक तरह से स्टोर करता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। और इफ यू वांट टू फिक्स वन एंड फॉर इंसर्शन और डिलीशन इन एन एरे, इट विल बी टर्म्ड एज ए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपको क्या करना है कि अगर एक साइड से ही डेटा को आपको इंसर्ट कराना है और उसी साइड से डेटा को आपको हटाना है, तो उसके लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल मैं देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आप शादी में जाते हो, तो शादी में क्या होती है, आपकी प्लेट्स लगी हो, प्लेट्स आपकी रखी होती हैं खाने वाली, एक के ऊपर एक वो प्लेट्स आपकी स्टैक्ड होती हैं। तो वो प्लेट्स आप क्या करते हो, जब उठाते हो, ठीक है, तो उठा आपने एक ही साइड से, वो क्या टॉप से ही आप क्या करोगे, प्लेट्स को आप हटाओगे, या कोई नई प्लेट भी आओगे तो उसी साइड पे आप इंसर्ट करोगे और उसी साइड से वो क्या होगी, डिलीट होगी। तो उसे क्या बोलते हैं, आपका स्टैक। इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को, कि एक ही साइड से अगर आपको वन एंड से इंसर्ट भी करना है और डिलीट भी करना है, देन यू कैन यूज द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। Students, there are many more other types of data structure suited for different types of functionality. Depending upon the requirements of the situation, a data structure is decided for that situation. बहुत सारे data structures होते हैं। Panda offers many data structures to handle variety of data. At the very basic level, Panda's data structure can be thought of somewhat as an enhanced version of NumPy structure. NumPy स्ट्रक्चर आपका लास्ट में आपका 11th क्लास में था, थोड़ा बहुत इसको पढ़ाया हुआ था। मैं इसको आपको इधर आपको बता दूंगा, NumPy एरे क्या होता है, NumPy डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, उसको। नाउ स्टूडेंट्स, वी कम टू योर पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में देखिए क्या है। पेज नंबर 3 की इमेज थोड़ी क्लियर आई है, आपको हो सकता है देखेगा इस पे, वाली इमेज क्लियर नहीं थी। देखो लिखा हुआ एरे इन विच the row and columns can be identified and accessed with labels rather than simple integer indices। एरे में क्या होगा आपका, रो एंड कॉलम्स को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकेंगे, विद लेबल, लेबल्स के थ्रू आप उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। rather than simple integer indices, you will learn about it in this chapter। out of many data structure of pandas, two basic data structures, series and data frames, are universally popular for their dependability। इसमें आपको क्या पढ़ना है, आपको दो चीजें पढ़नी है, वन इज योर सीरीज एंड अनदर वन इज योर डेटा फ्रेम। तो टू बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, वन इज योर सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स। तो सीरीज क्या होती है आपकी, सीरीज इज वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। सीरीज जो होती है आपकी वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होती है ऑफ पाइथन पांडाज, एंड डेटा फ्रेम इज ए टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन पांडाज। तो सीरीज जो होगी आपकी वन डायमेंशनल होगी पाइथन पांडाज की, एंड डेटा फ्रेम जो होगा आपका वो क्या होगा आपका टू डायमेंशनल होगा पाइथन पांडाज की। पांडाज आल्सो सपोर्ट्स अनदर डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड पैनल। पैनल भी सपोर्ट करता है, लेकिन पैनल आपका आपके इस स्कोप में नहीं, बुक में नहीं है, बट दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक।
Thus our discussion will remain limited to series and data frame. हम केवल क्या पढ़ना है हमको दो चीजें पढ़नी. One is we have to read only two things. One is your data series and another one is your data frame. अब सीरीज ऑब्जेक्ट में देखो क्या होता है आपका. सीरीज ऑब्जेक्ट में कि सीरीज ऑब्जेक्ट इस तरह से आपका ये आपका डेटा है. ये डेटा मान लीजिए आपने सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर किया हुआ है. ए बी सी डी ई इस टाइप की सेम टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है ना. इस पे सारी स्ट्रिंग है. इधर आपने उसका इंडेक्स है 1 2 3 4 5 इस तरह से उसने इंडेक्स दिया हुआ है. अब ये आपका क्या है सेकंड ये डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है. तो मैंने बोला आपका डेटा फ्रेम कैसा होगा आपका 2 डायमेंशनल होगा और डेटा सीरीज जो होगी या सीरीज जो होगा आपका 1 डायमेंशनल होगा. तो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का देखिए किस तरह से होता है. ये दिस इज योर कॉलम्स. जैसे इसमें आपने कॉलम ए में कुछ वैल्यूज ले ली, कॉलम बी में आपने वैल्यू ले ली, कॉलम 3 में आपने ले ली. ठीक है. और जो इसकी इंडेक्स आपकी स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी. ये आपकी एक तरह से रो हो जाएंगे. ये आपके कॉलम्स हो गए. तो ये आपकी ये फर्स्ट रो आपकी एक तरह से बोल सकते हो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगी. सेकेंड रो 1, थर्ड रो 2 इस तरह से. Pandas to basic data is section. So before we proceed to the detailed discussion of Pandas series and data frame, let us talk about the basic difference between two following table list. The key difference is series and data frame object. तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जो है सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स को दोनों में डिफरेंस क्या है इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. सीरीज वर्सेस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स. प्रॉपर्टी में देखिए डायमेंशंस की अगर हम बात करेंगे तो सीरीज कैसा होता है आपका 1 डायमेंशनल होता है एंड डेटा फ्रेम क्या होता है आपका 2 डायमेंशनल होता है. टाइप्स ऑफ डेटा. सीरीज में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा. होमोजीनियस मींस सेम टाइप. दैट इज ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी ऑफ सेम टाइप इन ए सीरीज ऑब्जेक्ट. इसमें कैसा होगा डेटा फ्रेम में हेट्रोजीनियस मतलब जो सेम टाइप का डिफरेंट टाइप्स का आपको हो सकता है. दैट इज ए डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट कैन हैव एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. म्यूटेबिलिटी क्या होती है मैंने एक बताया हुआ था क्लास 11th में. म्यूटेबल और इम्यूटेबल. ठीक है. म्यूटेबल जो चेंज हो और इम्यूटेबल जिसकी वैल्यू आपकी चेंज ना हो. तो वैल्यू कैसी होती है इसके अंदर म्यूटेबल. दैट इज देयर एलिमेंट्स वैल्यू कैन बी चेंज. इसके अंदर जो सीरीज के अंदर जो वैल्यू है एलिमेंट्स है उनको चेंज हो सकते हैं. और इसमें भी आपकी वैल्यू म्यूटेबल होती है डेटा फ्रेम में भी. साइज कैसा होता है इसका सीरीज का. इम्यूटेबल. That is size of a series object once created cannot change. अगर आपने साइज एक बार क्रिएट कर दिया हुआ है तो उसको चेंज नहीं कर सकते. If you want to add or drop an element internally, a new series object will be created. अगर आप किसी एलिमेंट को ऐड करना चाह रहे हैं या उसको हटाना चाह रहे हैं डिलीट करना चाह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इंटरनली क्या है एक न्यू सीरीज ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड. इसमें डेटा फ्रेम में आपका साइज कैसा है आपका म्यूटेबल है. Size of a data frame object once created can change in place. That is, you can add, drop elements in an existing data frame object. इसमें आप क्या कर सकते हो इसमें उसी डेटा फ्रेम में आप डेटा को ऐड कर सकते हो या ड्रॉप कर सकते हो. बट सीरीज में क्या होता है आपका कि इसका साइज इम्यूटेबल होता है. तो आप उसको अगर आप ऐड और ड्रॉप करेंगे एलिमेंट्स को तो आपका न्यू आपका सीरीज ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड. अब कैसे वर्क करते हैं स्टूडेंट्स देखिए. फॉर वर्किंग इन पांडाज वी जनरली इंपोर्ट. क्या क्या हम इंपोर्ट करेंगे बोथ पांडाज एंड numpy मॉड्यूल और लाइब्रेरी बाय गिविंग फॉलोइंग इंपोर्ट स्टेटमेंट ऑन द पाइथन शेल और इन द स्क्रिप्ट और प्रोग्राम कोड. सबसे पहले आप लिखेंगे अगर पांडाज लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट पांडाज एज pd. ये आपका यू कैन यूज एनी आइडेंटिफायर नेम इन प्लेस ऑफ pd and NP, but PD and NP have been preferred choices generally. इनकी जगह मैंने बोला ना PD और NP की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो लेकिन जनरली हम लोग PD और NP लिखते हैं. पांडाज के लिए PD और numpy लाइब्रेरी को स्टोर आपको इंपोर्ट करना है तो उसके लिए इंपोर्ट numpy एज NP. इसके बाद आफ्टर दिस बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सीरीज एंड डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स लेट अस टॉक अबाउट दीज इंडिविजुअली इन डिटेल्स. हम इनको अब क्या करेंगे अपने डिटेल्स में हम पढ़ेंगे. Now students we come to your page number 4. पेज नंबर 4 में देखते हैं क्या है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के बारे में. तो सीरीज
is an important data structure of pandas. It represents a one-dimensional array of indexed data. वन डायमेंशनल मैंने बोला सीरीज क्या होता है आपका वन डायमेंशनल होता है. A series type object has two main components. क्या होता है? An array of actual data or an associated array of indexed or data labels. Both components are one-dimensional array with the same length. The index is used to access individual data element value. ये फिगर में आपको दिखाया गया, देखिए जैसे आपका ये सम सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट्स में ये आपका जैसे इंडेक्स इसने स्टार्ट किया कहाँ से 0 1 2 3 4 डेटा इसके अंदर ये है आपका. दूसरा आप एक उसने एग्जाम्पल लिया हुआ है इंडेक्स उसने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से, इसके अंदर डेटा ये है. और इसने आपका इसने इंडेक्स इसने 0 से इसमें स्टार्ट किया है, इसने आपका कोई नेम ले लिया है जनवरी फरवरी मार्च और इंडेक्स इसमें इसने स्ट्रिंग टाइप से स्टार्ट किया हुआ है. तो कैसे हम क्रिएट करेंगे आपका सीरीज ऑब्जेक्ट्स को? ए सीरीज टिपिकल ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड इन मेनी वेज यूजिंग pandas library series. Make sure that you have imported pandas and numpy modules with import statement. पहले से तो ये होना चाहिए कि दोनों को आपने पहले अच्छी तरह से इंपोर्ट करके किया हुआ है. तो क्रिएट एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट by using just the series with no parameter. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक empty series ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट करेंगे. तो empty ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, that is having no value, जिसके अंदर कोई just use the series. कैसे हम करेंगे, इधर आपने लिख दिया सीरीज ऑब्जेक्ट कोई दे दिया pandas डॉट सीरीज. इधर आपका ये s जो होगा आपका अपर केस में होगा. The above statement will create an empty series type object with no value having default data type which is float. अब इसने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए इसने कोई एक सीरीज ऑब्जेक्ट का नेम obj3 लिया हो, फिर लिखा pd डॉट सीरीज. तो जस्ट सीरीज विल क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज. आपने उसको क्या आपने इंपोर्ट जब किया हुआ आपने लिखा होगा इंपोर्ट pandas hpd. तो उसके जो आपने उसका नेम एलियास नाम लिखा हुआ है वो आप देंगे pd डॉट सीरीज. फिर ऑब्जेक्ट 3 अगर आपको उसको क्या करना है देखना है आपका, तो आपने obj3 को आपने प्रिंट कराना वो देखना चाहे तो क्या आ जाएगा, एक सीरीज है आपकी, डेटा टाइप बता देगा वो किस टाइप का है आपका, फ्लोट टाइप का. नॉन एम्प्टी सीरीज को आप कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसके बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका डिस्कस करूंगा. तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से आपको एक एक लाइन इस चैप्टर की आपको रीड करना है. ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को. थोड़ा सा प्रोग्रामिंग भी होगी, इसको आपको थियोरेटिकल नहीं है, अदर चैप्टर्स की तरह की इसको थोड़ा सा आपको पढ़ लिया. इसको आपको सीरियसली पढ़ना है अच्छी तरह से, एक एक लाइन इसकी पढ़िए अच्छी तरह से और सिस्टम में इसको करके आप थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे.